अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली। प्याज हो रहा है फ्राई तो हर घर का मसला अज खाने में क्या बनाएं तो अज मेरे लिए भी मसला बन गया था क्या बनाएं, क्योंकि तबीयत और मूड इतना कुछ खास नहीं था कुछ खाने के लिए, लेकिन फिर भी लाइट सा कुछ बनाना था। तो मैंने सोचा जी मैं जल्दी से कुछ आलू काट लूँ 3-4 ग्राउंड फॉर्म में, और आलू अंडे में बना लेती हूँ। तो मैंने मसाला भून के उसके अंदर आलू डाले हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई किया है, भुनाई की, और अब मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ ताकि उसका टच आए थोड़ा सा मज़े का। तो जनाब कई घरों के रोज़ रोज़ सुबह उठ के स्यापा लग जाता है की पकाना है। कोई कहता जी की पकाइए, तो कोई कहता नहीं वो नहीं पकाना, वो तो कल बनाए थे। फिर अगला बंदा सोच के कहता चलो यह बना लो, नहीं यह भी नहीं बनाना है, तो दिल ही नहीं करता पाया खान से। तो ये वैसे हर घर में ये मसाइल हैं। तो आज इधर भी चल रहा था मसला, यहाँ भी यानी कि मेरी तरफ भी, मेरे घर दे विच भी स्यापा पिया दा सी, ते मैं खुद ही सोच रही सा बार बार, और खुद ही अपने आप को जवाब देती जा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। बहरहाल ये बना लिया जी जो आपके सामने है। तो असी खादा पीता, फिर अल्लाह का शुक्र किया, सबर शुक्र किया। तो जनाब रिश्तियाँ की कदर जिहड़ी है ना, वो तब आती है जब आपके हाथ से चीज़ें निकलती हैं। तो इसी तरह मिसाल दूंगी छोटी सी, जब आप सारे इकट्ठे होते हैं, पेरेंट्स आपके बहन भाई सब पास होते हैं, तो उनकी इतनी कदर नहीं होती। जैसे जैसे आप बहन भाइयों की शादियाँ होती जाती हैं, अम्मा बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो मामलात हो जाते हैं, अपने अपने घरों को बच्चियाँ हो जाती हैं। तो मेरी कुछ दोस्तें ऐसी हैं बेचारियाँ ना, वो परदेसी हैं, और मेरी अपनी फैमिली में मेरे हस्बैंड खुद परदेसी हैं, और इस तरह से ना कि मतलब दूर हैं रिश्ते एक दूसरे से, तो फिर वैल्यू जो है वो बढ़ती है। और वैसे भी मुझे ना किसी ने नसीहत की थी, किसी ने समझाया था कि यार जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, यानी आप जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, एक लाइफ होती है, तो वैसे वैसे आपकी रिश्तों की कदर बहुत दिल में, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एक करके रिश्ता आपके हाथ से निकलता चला जाता है। ज़ाहिर है मरना कपना भी होंगे सारे ने, एक एक करके सारे सब नहीं मरना है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सतुन ज़ाइक़ातुल मौत। तो खैर ये अब मैंने थोड़ा सा ग्रीन धनिया डाला। खैर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, किस तरफ हम लेंगे बात को। बहरहाल कहने का मकसद है कि जी जब ये रिश्ते पास हों तो उनकी कदर करनी चाहिए, ताकि आपको उनके जब दूर हों या उनसे वो आपसे बिछड़ जाएं, तो आप वो अच्छा वक्त याद करके अपने जो प्रेजेंट है उसको मज़ीद खुशगवार और हसीन बना लें। तो दूसरी बात करते हैं जी, थोड़ी सी ज़रा सख्त बात है। ये मैंने साथ अपने लिए रोटी थोड़ा सा सालन बनाया और हम ये खा रहे थे प्लेट में डाल के। ये रात का वक़्त था, मैंने कहा जी अब थोड़ी सी रोटी फिर बना के बड़ों को दी जाए, बुज़ुर्गों को दी जाए। तो ये मैं उनके लिए चपातियाँ बना रही थी, शाम हो चुकी थी। तो आज का दिन बहुत ब्राइट, बड़ा खूबसूरत था, दिन था, शाइनी था। आज लग रहा था कि जैसे जब बारिश समटाइम्स ना बाइस ज़हमत भी बन जाती है, यस। और खैर आज जब धूप शूप निकली तो लग रहा था कि जैसे हम ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ गए हैं। तो दूसरा टॉपिक जो था मेरा ये था कि जी सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े से मामलात ख़राब भी हैं। और जैसे कोई कोई भी आप चीज़ ख़रीदें, कोई भी आप चीज़ लें, या किसी भी चीज़ का जो है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और एट द सेम टाइम नेगेटिव भी हैं। बट द थिंग इज़ जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर यू शुड हैव टू बी फोकस्ड, के मतलब कहते हैं ना, खिलाएं सोने करने वाला और नज़र रखें किसकी, शेर की नज़र रखें। तो ये इस तरह से मामलात हैं कि जी आपने बच्चों को बड़े अच्छे से जो है ना वो देखना होता है, प्यार मोहब्बत से उनके साथ दोस्ती रख के। और उनको जो है ये आजकल तो स्कूल्स में सिखाया भी जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी आजकल इतने मामलात ख़राब हैं कि अल्लाह हदायत दे। बेहयाई जो है इस कदर नापसंद है अल्लाह को कि अल्लाह ने पारा नंबर 3 की जो है आप स्टार्टिंग की कुछ आयात पढ़े ना, तो वहाँ पे बेहयाई के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस कदर नापसंद करता हूँ कि क़यामत के दिन रोज़े हशर मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करूँगा। हिसाब लगाएं कि जब हमें अल्लाह ताला की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस वक़्त उस वक़्त अल्लाह की ज़ात ही हमें नहीं देखेगी, तो हमारा क्या हशर होगा। तो ये जनाब साथ साथ मैंने कहा जी सालन भी हल्की आंच पे थोड़ा सा स्टीम कर लिया जाए, गर्म कर लिया जाए। दूसरी तरफ रोटियां बन रही थी, रात के खाने का अहतमाम हो रहा था। तो कहने का मकसद है कि बेहयाई जो है ना वो उससे दूर रहना चाहिए। ये आपका रिज़्क़ को भी घटा देता है, रिज़्क़ को बहुत घटाता है, आपकी ज़िंदगी से सुकून छीन लेता है। हर वक्त आप बेजारी और अजीब चिड़चिड़ा सा पाना आपके अंदर ना, बेसुकूनी सी
रहती है आपके अंदर, तो आपको चाहिए कि आप अगर आप ट्राई करके देखें, जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे तो अगर आप बावुज़ू रहते हैं और आप जो है वो नमाज की तरफ और इन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आते हैं, तो आप अपनी लाइफ को ना बड़ा फ्रेश और बड़ा पुरसकून फ़ील करेंगे। बल्कि साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप बावुज़ू रहना शुरू कर दें, ठीक है। डिप्रेशन क्या है जी? ये भी शैतान की तरफ से एक बीमारी है जो, देखिए मुसलमान जो है ना, वो तो डिप्रेशन उर्दू में आप कहें कि जब मायूसी हो जाती है, जब बंदा मायूस हो जाता है हर चीज़ से, तो मायूसी तो हमारे मज़हब में गुनाह है, मुसलमान तो हो ही नहीं सकता डिप्रेस। तो ये जनाब मैंने डिश आउट करके चीज़ें सारी मैं लगा के ट्रे में मैंने कहा जी दे आऊँ सबको। और ये बर्तन सुबह के रात के कुछ काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा साथ साथ जो है वो इनको भी अंदर सेट कर लिया जाए। बर्तन मैंने लगा दिया था और मैंने कहा वेट कर रही थी, मैंने मशीन को स्टार्ट नहीं था किया कि रात के बर्तन भी आएंगे तो फिर मैं उनको भी लगा के तो एक दफ़ा इसको चलाएंगे। तो ये जनाब मैंने अब थोड़ा सा अपने लिए पराठा बनाया, हालांकि कोई इतना मूड नहीं था, लेकिन बस फिर मैंने ज़रा सा ऑयल लगा के ना, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चीज़ें रात को तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने कहा इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, अभी खा लेते हैं, फिर मैं इसका हल आपको बताऊँगी कैसी जो चीज़ खाएँ तो क्या करना होता है। तो जनाब बात कर रहे थे हम बेहयाई की, तो बेहयाई जो है वो सख्त है, बुरी चीज़ है, इससे बचें। और जो है ना, अल्लाह से लो लगाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें हर वक्त। इनके तरीके होते हैं डिफरेंट इन चीज़ों से निकलने के। इन चीज़ों में पढ़ना तो बहुत आसान है, और जब आप एक चीज़ में तरफ चलते हैं तो वो आपकी आगे खुलती चली जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल करें ना, तो हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात पे अकीदा रखते हुए ये कंट्रोल करनी चाहिए चीज़ें। ये फ़जूल चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं, आपकी नस्लों को तबाह कर देती हैं। तो जनाब जो है कुरान पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना आपको डिप्रेशन से दूर रख सकता है। तो मुसलमान जो है वो नहीं हो सकता मायूस, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मायूसी गुनाह है जो अल्लाह ताला किसका अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह तो आपको, अल्लाह की ज़ात आपको नाउमीद होने ही नहीं देती किसी चीज़ पे। तो किस बात की मायूसी भाई, हजूर के होते हुए मायूसी, अल्लाह अकबर। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हम सब के नबी, हम तो उसकी उम्मत हैं, और हम उनकी उम्मत मायूस हो जाए कैसे हो सकता है? जो रहमत लिल आलमीन है, जो रहमत बन के आए हुए हैं, वो कैसे उनकी उम्मत मायूस हो सकती है यार? अगर ऐसा है तो समझें आपके जो ईमान है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। आपको अपने अकीदे को, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग होने करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जब आप कोई गुनाह करते हैं ना, कर रहे होते हैं कोई भी गुनाह, हर तरह के गुनाह हैं, डिफरेंट टाइप्स के गुनाह हैं। फ़र्ज़ करें जैसे हम बेहयाई को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे कामों के वक़्त जो है वो ईमान आपका निकल के आपके सर के ऊपर मंडलाता होता है कि ये कुफ़र कर रहा है या गलत काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट अलाउड। अल्लाह की हदों को पार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो हदें, जो लिमिट्स रखी हुई हैं, उनको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और वैसे भी किसी लिमिट को क्रॉस। तो ये जनाब कुछ क्रॉकरी थी, हमने सोचा इसको सेट कर लिया जाए। और अभी स्टार्ट हो रहा है वेडिंग के सिलसिले। फैमिली शादी जो थी मैंने डिस्कस किया था कि आ रही हैं शादियाँ, एक स्टार्ट हो रही है कमिंग इंशाल्लाह ताला। संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन के फंक्शंस हैं, उनके लिए सोच रही थी मैं क्या करूं। कल मैंने कपड़े निकलवाए थे, आज मैंने चेकआउट करना है कि कौन से कपड़े मैं पहनूं या ना पहनूं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और खाने के बाद मैंने सोचा जी चाय भी दे दी जाए, अपने लिए मैंने कहवा बनाया था। तो ये वो पॉइंट है, ये वो जुगाड़ है, जब आप ऐसा कि हवी चीज़ें खाएं तो आप कहवा पिए। अब ये सारे बर्तन जितने भी थे सारे रात के खाने के इकट्ठे हो चुके थे। जब आप बर्तन लगा लेते हैं अच्छे से इसके अंदर, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी होती है टैबलेट और इसका शाइनर। ये जनाब एस्टोनिश का टैबलेट है और फिनिश का शाइनर है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको चला देंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड किया एक में लेमन वाला साशे और एक में ग्रीन टी फॉर जो है वो मैंगो फ्लेवर इसके अंदर ऐड की मैंने। ग्रीन टी पी और पी के यकीन कर इस कदर तबीयत पुरसकून हो जाती है। तुसी भी ट्राई करो, दुआवां दोगे तुसी सारे मैनू कि वाकई भी बड़ी चंगी गल दसी थी। अब ग्रीन टी पी के अपने रूम में आई और मैंने जनाब कपड़े निकाले और आपको दिखाते हैं। ये कुछ ड्रेसेस थे जो मेरे बरी के भी थे, मैंने सोचा जी इनमें से कुछ चूज़ करते हैं, और ये चूज़ करी थी डिफरेंट फंक्शंस के लिए। इंशाल्लाह आपको मैं फंक्शंस के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, टॉपिक्स आज के अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।